नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में, जो आजकल न्यूज में काफी ज्यादा बना हुआ है और अपने 8 रुपए पर शेयर पे ट्रेड करता हुआ है, जिसमें पिछले एक हफ्ते में 20% की तेजी दिखाई दी है, जिसमें ये अभी तक का जो ऑल टाइम लो है 6 रुपए, वहां से 8 रुपए तक की इसने जर्नी तय की है। आने वाले कुछ दिनों में कहा ऐसा जा रहा है, मार्केट का ये प्रिडिक्शन है कि ये 10 रुपए तक जा सकता है और उसमें भी कुछ दिनों के बाद ये अपने 12 रुपए का जो एफपीओ का प्राइस आया था, जहां पे इसके प्रमोटर्स तक ने इसके काफी ज्यादा इक्विटीज उठाए थे अपने नाम पे, काफी ज्यादा रिटर्न दे सकता है, ऐसी मार्केट में परसेप्शन चल रही है। तो क्या वाकई ये रिटर्न देगा और क्या इस शेयर के अंदर पोटेंशियल है कम से कम यहां से 5 गुना यानी 40 रुपए के आसपास जाने की? देखिए, इस चीज को जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका मार्केट कैप इस समय 57,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। 8 रुपए की प्राइस पे होके 57,000 करोड़ पे होना, इसका मतलब 5 गुना अगर यहां से इसका शेयर प्राइस जाता है तो मार्केट कैप को भी कम से कम 2 लाख करोड़ से ऊपर का जाना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल में दिख रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के ऊपर 2,60,000 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, मतलब काफी बड़ा कर्जा है। और ये कर्जा अलग अलग कंपनियों का है, खास करके इसके जो नेटवर्क सर्विसेज और सिग्नल प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है, जिसमें 80% का हिस्सा इंडस टावर का है। जहां पे हम एक चीज समझते हैं कि वोडाफोन आइडिया ने पिछले 5 साल में क्या रिटर्न दिया है। तो आप 5 साल का ग्राफ देख सकते हैं, जहां पे वोडाफोन आइडिया का शेयर आज जिस रेट पे है उसी रेट पे आज से 5 साल पहले भी था और उसी रेट पे आज से 1 साल पहले भी था। हालांकि 5 साल पहले जब ये 6 रुपए के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, तब इसने वहां से 2023 के बीच में ऑल टाइम हाई 16 रुपए का लगाया था, जहां पे ये वापस 2023 में 8 रुपए पे ट्रेड करता हुआ दिखा और वहां से इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 19 रुपए का था। मतलब इस कंपनी ने पिछले 5 साल में चाहे अपने डेप्ट के लिए कोई भी कदम उठाए हो, चाहे कंपनी डिफॉल्ट होने से बची हो, या कुमार मंगलम बिरला जी ने इसमें पैसा लगाया हो, चाहे एसबीआई ने इसमें 34% की हिस्सेदारी खरीदी हो, या फिर बहुत से ऐसे बैंक्स, कॉर्पोरेट और बॉन्ड्स इसके शेयर्स पे इशू किए गए, यहां तक कि इसका एफपीओ भी लाया गया, जिसका क्रेज तो बहुत अच्छा था, रिस्पांस बहुत अच्छा मिला और 12 रुपए का जो इशू प्राइस था वो भी भरता हुआ दिखा। लेकिन ये एक इकलौता ऐसा शेयर है जहां पे खुद प्रमोटर लॉस में बैठा है। प्रमोटर के पास ही 12 रुपए पर शेयर का शेयर प्राइस मौजूद है, जहां पे इन्वेस्ट किया गया गवर्नमेंट के तरफ से। एसबीआई जो बैंक है उसने भी जो इसकी 30% की और जो 33% के आसपास की इक्विटी उठाई थी, वो लोग भी आज भी लॉस में है। तो ये इक्विटी शेयर जब भी ऊपर की तरफ जाता है, 14-15 रुपए से ऊपर निकलता है, तो यही जो प्रमोटर हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, एसबीआई है और अदर जो इंस्टीट्यूशंस है, ये लोग अपने शेयर को सेल करने लगते हैं। इसी वजह से ये ऊपर की तरफ कभी नहीं जा पाता। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है इस कंपनी के साथ कि इसके ऊपर डेप्ट इतना ज्यादा है और डेप्ट की रीपेमेंट ही करते हैं। अगर कहीं से पैसा भी आता है तो वो डेप्ट की रीपेमेंट और उसके इंटरेस्ट को पे करने में निकलता है। सबसे बड़े बिजनेस की एक खासियत होती है कि उसके पास कस्टमर्स बहुत होते हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया के केस में ऐसा है कि हर महीने दर महीने ये अपना यूजर बेस खोते ही जा रहा है और वो भी लाखों की संख्या में है। ये कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है, रेवेन्यू कम होते जा रहे हैं, इसके प्रॉफिट माइनस में जा रहे हैं। तब हर क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो कंपनी 6 से 7,000 करोड़ का लॉस कर रही है। प्रॉफिट तो काफी दूर की बात है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में एप्रिसिएशन देखने को मिले। यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो भी घटता ही जा रहा है और ईयर वाइज आप देखें तो ये 28,000 करोड़ का लॉस कर रही है। तो ये कंपनी जो 28,000 करोड़ का लॉस कर रही है, वो आने वाले समय में लाख 1.5 लाख करोड़ तक भी अपनी जो डेप्ट्स की रिपेमेंट है वो कैसे करेगी। चीजें अभी तक मैंने वोडाफोन आइडिया के बारे में बताया, ये सुन के आपको लग रहा होगा कि इतनी जब कंपनी की हालत खराब है तो फिर इसके शेयर भले 8 रुपए का है, और 8 रुपए का जो शेयर है वो एक पेनी शेयर नहीं है, क्योंकि पेनी शेयर्स होते हैं जिनका मार्केट कैप छोटा होता है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स नहीं होते हैं, मार्केट में उस कंपनी की जो वर्ड ऑफ माउथ होती है, जो उसकी गुडविल होती है, जो ब्रांड प्रेजेंस होता है, वो भी कम होता है। लेकिन वोडा के साथ ऐसा नहीं है। अब ये 8 रुपए का शेयर जरूर है यहाँ पे, लेकिन एक चीज आपको समझना होगा, जब कंपनी के साथ इतनी सारी दिक्कतें हैं, ये जो चीजें मैंने कही ये प्रॉब्लम्स है, तो फिर इस कंपनी का पिछले 4 साल में 13% से ज्यादा, यानी कि 13% से बढ़ के 21% किसकी हिस्सेदारी हुई? यहाँ पे रिटेलर्स की हिस्सेदारी हुई, मतलब आम पब्लिक की, जिन्हें ये 8 रुपए का अमाउंट काफी ज्यादा सस्ता और अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन यहाँ पे लोगों को ये चीज नहीं पता या जानने की इच्छा नहीं है, या फिर वो जानते नहीं है कि एफपीओ में दिए गए एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर्स के वजह से वोडाफोन आइडिया का जो टोटल इक्विटी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मार्केट में हद से ज्यादा लिक्विडिटी है, मतलब एक दिन में 20 से 25 करोड़
के भी शेयर्स अगर ट्रेड होते हैं, हाई वॉल्यूम्स पे भी ट्रेड होते हैं, तब भी वोडाफोन के शेयर्स में कोई ज्यादा जंप देखने को नहीं मिलता। वो इसीलिए है क्योंकि इसके शेयर्स काफी ज्यादा मार्केट में फैले हुए हैं। यहाँ पे शेयर्स को और भी ज्यादा इशू इसलिए किया गया ताकि इसका जो डेप्ट है उसे शेयर में कन्वर्ट करके एसबीआई और जो प्रोमोटर हैं ऐसी लोगों को इनके जो डेप्ट्स वाले शेयर है ये दिया जा सके। ये चीजें आम पब्लिक नहीं समझ पा रही, उन्हें बस प्राइस अच्छा लग रहा है और ये लग रहा है कि 8 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए वाला प्राइस अगर 12 रुपए जाता है तो मेरा पैसा ऑलमोस्ट डबल होगा। लेकिन ये एक कॉन्सेप्चुअल शेयर है, मतलब यहाँ पे आप ट्रेडिंग के पर्पस के लिए ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं ले सकते। लॉन्ग टर्म में अगर किसी की एक्सपेक्टेशन ये है कि 8 रुपए की चीज सुजलॉन कंपनी की तरह अगर 60-70 चले जाती है, या फिर जैसे यस बैंक की तरह 6-7 रुपए का शेयर, 13 रुपए का शेयर 20 रुपए तक, 32 रुपए तक एक बार जाता है तो इसमें एक अच्छा एग्जिट बनेगा। लेकिन यही चीज होना वोडाफोन के लिए काफी मुश्किल है क्योंकि इसके साथ जितनी फाइनेंशियल टेक्निकल डिटेल्स, फंडामेंटल्स और कंपनी का मैनेजमेंट है ये काफी ज्यादा कोलैप्स दिख रहा है। यहाँ पे इस कंपनी को थोड़ा सा सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, जिस सेक्टर में ये काम कर रही, वो टेलीकॉम सेक्टर, जहां पे कंपटीशन एकदम ना के बराबर है। 2 ही ऐसी कंपनियां हैं जो इसको compete देती है, जो कि जियो और एयरटेल है, जो इससे मार्केट कैप में भी काफी ज्यादा आगे है, प्रॉफिटेबिलिटी में है दोनों कंपनियां, दोनों के रेवेन्यूज इससे काफी ज्यादा आगे है। कहां ये 50,000 या 55,000 करोड़ के मार्केट कैप का कंपनी वोडाफोन आइडिया, और वहीं पे एयरटेल का आप देखेंगे तो 7 लाख करोड़ का है, जो इससे कम से कम 5 से 7 गुना ज्यादा है। और वहीं पे जो जियो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उसका 9 लाख करोड़ का अलग से एक मार्केट कैप है। और वैसे भी जियो आने वाले कुछ समय में अपना आईपीओ ला सकता है, जियो कम्युनिकेशन का, जिसमें हम 40,000 करोड़ तक का आईपीओ, जो कि अभी तक के इंडियन के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा का होने वाला है। कुछ दिनों में हमने जो ये हाइप बनते हुए देखा वोडाफोन आइडिया के तरफ से, वो इसलिए कि जो वोडाफोन है जो एक ब्रिटिश कंपनी है, उन्होंने अपने स्विट्जरलैंड का जो एक टेलीकॉम बिजनेस था उसे बेच दिया है। तो उसे बेच की जो 70,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है, उन्होंने अपनी जो होल्डिंग्स वहां बेची है, वो 70,000 करोड़ रुपए वोडाफोन इंडिया के जो वोडाफोन आइडिया का जो वेंचर है, ज्वाइंट वेंचर है, वहां पे आने वाले टाइम में लगा सकती है। कुछ पैसे डेप्ट रिपेमेंट में जाएंगे और कुछ पैसे कंपनी के जो प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ है, वहां लगेंगे। मतलब जैसे 5G के आउटलेट्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करना, 5G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, उसके जितने फाइबर ब्रांडविड्थ लग रहे हैं उनको ठीक करना, तो इन चीजों में लगेगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज बन के मार्केट में आया है, जिसके वजह से पिछले 4 से 5 सेशन में आपने देखा कि वोडाफोन आइडिया के जो शेयर्स उसमें लगातार 2 या 3% का जंप देखने को मिला। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो वोडा में पहले भी आती रही हैं, और वोडा का जो शेयर है खबरों के ही दम पे आगे चला है। ना तो उसके कोई क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, ना ही कंपनी ने यूजर बेस बढ़ाया है, ना ही कंपनी के पास अर्बन एरियाज के अलावा कहीं और 5G का सेगमेंट इंप्रूव होकर आया है। कंपनी इस वक्त 2025 में भी पूरी तरह से फुल्ली 5G में ऑपरेटेड नहीं है। ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, जहां पे जियो, एयरटेल जैसी कंपनियां अभी भी एक्सपेंड करने में बढ़ते हुए जा रहे हैं, जहां वोडाफोन आइडिया अभी सिर्फ रूरल एरियाज में जो सिटीज है, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, इन लोगों को ही एक्सपेंड नहीं करके दे पा रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि फ्यूचर जनरेशन जो है, जो आजकल के नई जनरेशन है, वो एयरटेल और जियो में पहले स्विच करते हैं क्योंकि उन्हें एक स्मार्टफोन अच्छा चाहिए, उन्हें एक अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने इस वीडियो में अभी तक जाना है, तो आपको कहीं ऐसा ना लग रहा हो कि इसमें सिर्फ मैंने नेगेटिव ही बातें बोली है, लेकिन आप ये चीजें ध्यान से समझोगे तो आप खुद से जानोगे कि इसमें सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है। पॉजिटिव के लिए इसमें कहीं जगह ही नहीं बन रही है, क्योंकि जिस कंपनी का प्रोमोटर लॉस में हो, जिस कंपनी का इन्वेस्टर लॉस में हो, और जिस कंपनी का यूजर बेस, जहां से मेन उनकी इनकम और रेवेन्यू आती है, वही अगर कोलैप्स हो रहा हो, धीरे धीरे कम कर रहा हो, तो वो कैसे आगे सरवाइव करेगा। चाहे कितनी भी फंड्स उसे प्रोवाइड हो, उसके लिए कोर्ट के तरफ से अच्छे ऑर्डर आ जाएं, चाहे उसको गवर्नमेंट और भी ज्यादा सपोर्ट करे, लेकिन जब कस्टमर, जो एंड वैल्यू होती है, जो कस्टमर के पास से ही उसकी रेवेन्यू आती है, अगर कस्टमर ही उसका साथ नहीं देगा तो फिर वो बिजनेस कैसे सरवाइव कर पाएगा। प्रमोटर अपना पैसा कब तक डालेगा। यहां पे यही सबसे बड़ी दिक्कत है। लोगों ने इसे इतना भर भर के अपनी पोर्टफोलियो में रख लिया है कि ये आने वाले समय का मल्टीवैगर बन सकता है, ऐसा एक माइंडसेट बन गया है। लेकिन ये चीजें आप ऑन पेपर जब चीजें टेक्निकल एनालाइज करते हैं, तब आपको ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये आपका सिर्फ
वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी करने वाला है। इससे अच्छे और भी काफी शेयर्स हैं जो आपको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको मार्केट में और भी ज्यादा अच्छी नॉलेज और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया सिर्फ एक ट्रेडिंग पर्पस के लिए मे भी एक अच्छा शेयर हो सकता है जिसमें आप बाई ऑन डिप और सेल ऑन हाई की स्ट्रेटेजी के साथ चल सकते हैं, बट टेम्पररी क्लॉजेस पे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मार्केट में एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, नॉलेज गेन करना है, अच्छे रिटर्न्स देखने हैं, तो आपको मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप के जो अच्छे फंडामेंटल्स स्टॉक होते हैं उनका रुख करना ही पड़ेगा। दोस्तों ये तो था वोडाफोन आइडिया के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि और भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।